ये चीज पक्की है मेरे भाई बहनों की, भगवान चाहे कांटा चुभाए तो भी उसमें हमारी भलाई है। भगवान जो करता है हमेशा हमारे लिए अच्छे के लिए ही करता है, बुरे के लिए कभी। हमारे लिए क्या, इस दुनिया में भगवान ने जो कुछ किया है सब अच्छे के लिए ही किया है। हमारे लिए किया है चाहे दूसरों के लिए किया है, हमेशा ईश्वर ने तो अच्छा ही अच्छा किया है, बुरा कुछ किया ही नहीं है। जैसे अभी अपने यहाँ गर्मी पड़ रही थी, वैसे एक बार गर्मी का मौसम था, दो दोस्त निकले, रास्ते में जा रहे थे, बड़ी सी नदी थी और नदी के बीच में लगे हुए थे तरबूज, ये मोटे मोटे वाटरमेलन। एक ने देख करके भगवान को शुक्रिया अदा किया, वाह रे प्रभु तेरी क्या लीला, इतनी तेज गर्मी, प्यास लगी थी और तूने बिल्कुल सीलबंद पानी का मटका रख रखा है, मीठा, सारे मिनरल्स मौजूद है। दूसरे ने इतने में तरबूज तो खा लिया, लेकिन खाते खाते बोला, तेरे भगवान, तू बड़ी भगवान की महिमा करता है, लेकिन तेरे देख तेरे भगवान की बुद्धि, इतना बड़ा तरबूज और ये पतली सी बेल पे लगा दिया, ये तो कोई पीपल जैसे बड़े पेड़ पे लगता तो कितना सुंदर दिखता। कहते हैं कि मूर्ख से बहस नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो समझदार आदमी कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुन लिया और चल पड़ा। मूर्खों से बहस करनी चाहिए ही नहीं। आप अगर सत्संग में आ रहे हो तो कई लोग 100 तरह की बहस आप लोगों से भी करेंगे, चुपचाप सुन लो। मूर्ख ने मारनो चोखो होवे, समझानो घणो मुश्किल हो यहाँ करे। मेरे भाई बहनों, नदी पार कर ली, थक गए, रेत में चल के पार करते के नदी के उस पार एक आम का बड़ा सुंदर पेड़ था। दोनों सो गए, हवा में बड़ी नींद आ गई अच्छी। इतने में एक तोता आया और तोते ने आकर के छोटी सी केरी लगी हुई थी अमिया, उसको खाना शुरू किया। जैसे ही काटा वो केरी टूट करके गिरी उस आदमी की नाक पर। इतनी ऊंची से नाक पे गिरी तो बड़ा दर्द हुआ, उठ करके देखा, आंखों में आंसू झरने लगे। वो छोटी सी केरी, ऊपर देखा तोता। 2 मिनट के लिए तो नाक को ही मसलता रहा और फिर पास में सोए हुए मित्र को उठाया, कहा भाई उठ, कि क्या हुआ, कि तू कहता है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, बात तो तेरी सच है। कहा ऐसा क्या हो गया, कहा हो ये गया कि ये केरी भगवान ने वहां लगाई, ये ठीक किया, लेकिन ये तरबूज वहां होता, वो तरबूज गिर जाता तो भी मैं पहचान में नहीं आता। तो हकीकत में ईश्वर की जो कृति है वो हमेशा ठीक है, उसे हम चैलेंज नहीं करें। और हमारे प्रति जो ईश्वर का किया हुआ कार्य है वो भी निश्चित रूप से व्यवस्थित है और श्रेष्ठ है। हम कभी भगवान को दोष न दें। अगर ठोकर लग गई और अंगुली टूट गई तो भी भगवान को धन्यवाद दे कि प्रभु पैर तोड़ने से बचा दिया तूने। ऐसी एक घटना आती, बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है कि एक राजा शिकार के लिए जा रहे थे, तलवार को तेज कर रहे थे पत्थर पर रगड़ के, अचानक तलवार स्लिप हुई और राजा का अंगूठा कट गया। पट्टी बांध के दूसरे दिन राजा दरबार में पहुंचे। सब दरबारियों ने बड़ी चिंता व्यक्त की, राजा बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, आपकी अंगुली कट गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, राजा काहे को चिंता करते हैं, आप चिंता मत करो, जो भगवान करते हैं सब ठीक करते हैं। राजा को गुस्सा आ गया, कहा आज मेरी अंगूठा कटा तो बोल रहा है कि भगवान अच्छा करते हैं, कल को मेरा माथा कट गया तो भी तू यही बोलेगा कि भगवान अच्छा करते हैं। उसको जेल में डाल दिया। महीना भर बाद अंगूठा ठीक हुआ तो राजा शिकार के लिए गए। बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन राजा ने घोड़ा दौड़ा दिया। घोड़ा दौड़ा दिया तो राजा आगे निकल गए, सब लोग पीछे छूट गए। राजा रास्ता भटक गए, प्यास लगी बड़ी जोर की, कोई घर न दिखे न गांव दिखे। इतने में जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने की आवाज आई। ढोल नगाड़े बजने की आवाज आई तो राजा उस दिशा में बढ़ गए। जैसे ही राजा ने उस गांव में प्रवेश किया, वो तो वनवासियों का गांव था, जंगली लोग थे, नाच रहे गा रहे थे। राजा को देखते कि तुरंत पकड़ लिया और बांध दिया। उनके कुल देवी का उत्सव मना रहे थे, वन देवी का। राजा को स्नान करा करके ले गया बलि चढ़ाने के लिए। कहा अच्छा है, हर साल तो बकरा पाडा मारते, इस बार आदमी को ही मारेंगे। जैसे ही राजा को वहां ले गए और तलवार से राजा का सिर काटने वाले थे कि अचानक उन आदिवासियों के, वनवासियों के कबीले के सरदार की नजर पड़ी अंगूठे पर कि कटा हुआ है। कहा हटाओ हटाओ, ये तो बेकार का आदमी है, खंडित है, इसकी बलि देवी नहीं लेगी। राजा बच गए, भागे।
जान बची तो लाखों पाए, भाग के राजा महल को आए और आते ही के प्रधानमंत्री को छुड़वाए। कहा प्रधानमंत्री तुमने कहा बड़ा सही कहा, भगवान जो करता है निश्चित बहुत अच्छा करता है, मेरे लिए तो भगवान ने अच्छा ही किया, मेरा अंगूठा कट गया इसलिए गर्दन कटने से बच गई। लेकिन प्रधानमंत्री एक बात बताओ, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम बिना ही गलती के इतने दिन से तुम जेल में पड़े थे, इसमें तुम्हारी भी कोई भलाई थी क्या? कहा राजा पक्की भलाई थी, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहता था, जेल में नहीं होता तो आपके साथ रहता, आपका तो अंगूठा कटा हुआ था इसलिए आप बच जाते, लेकिन मेरी तो मुंडी वहां कट जाती। ये हमारे जीवन में भी प्रतिपल सत्य है सज्जनों, ईश्वर जो करते हैं सदैव हमारे लिए शुभ ही करते हैं। उत्तर